डॉक्टर मेकिंग जोक्स ऑफ स्टोरी और कहानियाँ। तुम अब बिल्कुल भी हिलना डुलना मत और मरे हुए की तरह पड़े रहो। जब किसान आएगा और तुम्हें जाल से निकालेगा तो वह तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हारे बंधन खोल देगा। कमलावती के जंगल में एक हिरण और एक कौए के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे एक दूसरे को एक दिन भी देखे बिना नहीं रह सकते थे। दोस्त, कल मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तुम किस जंगल में गए थे? जब तक मैं न कहूँ तुम किसी नए जंगल में घास खाने मत जाना। आजकल समय बहुत खराब है, हमेशा याद रखना। दोस्त, कल मैं अपने घर के पास वाले एक जंगल में गया था। वहाँ बहुत ही सुंदर और कोमल घास उगी थी, इसलिए मैं वहाँ चरने चला गया। वह जंगल मेरे लिए जाना पहचाना था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ दोस्त, तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, फिर भी मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। खैर, अब तुम चिंता मत करो दोस्त। जब हिरण खुशी खुशी पेड़ों के पत्ते खा रहा था, तभी एक लोमड़ी ने पीछे से हिरण को देखा और मन ही मन सोचने लगी, वाह, यह हिरण कितना मोटा ताजा और गोलमटोल है रे बाबा। इसका मांस मैं बड़े मजे से खाऊंगा। पहले इससे थोड़ी दोस्ती कर लेता हूँ, फिर मौका देखकर वार करूँगा। हेलो दोस्त, कैसे हो? मेरा नाम बृहद बुद्धि है। मेरे दादाजी इस जंगल के राजा थे। मैं बड़े वंश का हूँ, इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं बना। इसी वजह से मैं दुख में जी रहा हूँ। दोस्त, अब तुम्हें पाकर मैं जी उठा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ घूमूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा। आज से तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। हिरण बहुत ही सीधा सादा और नरम दिल का था। वह लोमड़ी की चालाकी को समझ नहीं पाया। हिरण ने कहा, अरे वाह दोस्त, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज से हम दोनों दोस्त बन गए। वैसे मेरा एक और दोस्त भी है, मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दूंगा। हम तीनों दोस्त मिलकर खूब बातें करेंगे, नए नए जंगलों में जाएंगे, नई नई घास खाएंगे, फल फूल खाएंगे। कितना आनंद आएगा दोस्त। अब चलो घर की ओर चलते हैं। यह तुम किसे लेकर आए हो दोस्त? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह कौन है? यह लोमड़ी है दोस्त। यह हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है। यह राजवंश का बेटा है, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है दोस्त, अनजान लोगों से अचानक दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लोमड़ी गुस्से में आकर बोली, जिस दिन तुम्हारी पहली बार हिरण से मुलाकात हुई थी, उस दिन तुम भी तो अजनबी थे। जैसे तुम हिरण के दोस्त बने, वैसे ही मैं भी दोस्त बनूंगा। हिरण ने कहा, अरे भाई, झगड़ा करने की क्या जरूरत है? आओ, हम सब मिलकर खुशी से रहें। एक दिन सुबह जब कौआ अपने खाने की तलाश में कहीं और गया हुआ था, तब लोमड़ी ने हिरण से कहा, दोस्त, तुम नहीं जानते, इस जंगल के पास ही एक अनाज का खेत है। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वहाँ तुम पेट भरकर खा सकते हो। तो फिर समय बर्बाद करने का क्या फायदा? दोस्त, चलो चलते हैं, देखते हैं वह अनाज का खेत कैसा है। चलो चलते हैं। दोस्त, तुम हर दिन यहाँ आकर अनाज खा सकते हो। जाकर देखो, कितना सुंदर अनाज का खेत है। दोस्त, यह अनाज का खेत आज से तुम्हारा है। तुम रोज यहाँ आकर अनाज खाओ। मैं रहूँ या न रहूँ, तुम जरूर रोज आना। हिरण सुंदर अनाज का खेत देखकर खुशी खुशी अनाज खाने लगा। उसके बाद से हिरण हर दिन अनाज खाने जाने लगा और वहीं खाता रहता। लोमड़ी दूर से हिरण को खाते हुए देखती रहती। वह मन ही मन सोचती रहती, कब यह बेवकूफ हिरण शिकारी के जाल में फंसेगा, फिर मैं इसका कोमल मांस खाऊंगी। इसी सोच में लोमड़ी मग्न रहती। अरे, इसने तो मेरी सारी फसल बिल्कुल खराब कर दी है। आज ही जाल बिछाना पड़ेगा। अब और देर नहीं की जा सकती। जितनी देर करूंगा, उतनी ही मेरी फसल खत्म हो जाएगी। मैं अभी घर जा रहा हूँ, जाकर जाल लेकर आता हूँ। अच्छी तरह जाल बिछा दूंगा,
देखता हूँ कौन उसमें फंसता है। जैसा सोचा था, हिरण किसान के जाल में फंस गया। दोस्त शियाल, मुझे बचाओ, मैं किसान के जाल में फंस गया हूँ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। हिरण के हजार पुकारने पर भी धूर्त लोमड़ी जंगल के अंदर से सब देखती रहती है और सोचती है कि कब किसान आएगा और हिरण को जाल समेत पकड़कर ले जाएगा। इसी समय दोस्त कौआ जब हिरण को अपने घर पर नहीं पाता तो उसे ढूंढते ढूंढते किसान के खेत के बीच में हिरण को जाल में फंसा हुआ देखता है और अपने दोस्त से कहता है, दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने गलती की तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। तुम अब बिल्कुल भी हिलना डुलना मत और मरे हुए की तरह पड़े रहो। जब किसान आएगा और तुम्हें जाल से निकालेगा तो वह तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हारे बंधन खोल देगा। और जैसे ही वह तुम्हारे बंधन खोल देगा तभी मैं कावकाव करूँगा और उसी समय तुम पूरी ताकत से भाग जाना। ठीक है दोस्त, तुम्हारी बात के अनुसार मैं अब से मरे हुए की तरह पड़ा रहूँगा। धूर्त लोमड़ी जंगल के अंदर बहुत दूर होने के कारण कौए और हिरण की कोई बातचीत सुन नहीं पाई। हिरण को जाल से छुड़ाने के बाद किसान को लगा कि हिरण मर गया है, इसलिए उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और जाल समेटने लगा। धूर्त लोमड़ी यह देखने के लिए आगे बढ़ रही थी कि हिरण का क्या हुआ। तभी अचानक किसान के फेंके हुए पत्थर से उसके सिर पर चोट लगी और उसी से लोमड़ी की जीवन लीला समाप्त हो गई।